अब इब्राहिम गरार में बस गया और यहाँ से परमेश्वर के उन आशीषों की, जिन आशीषों के विषय में हमने 12 अध्याय में सुना था, अब हम देखने जाएंगे उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय में। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर वायदे का सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं से कभी नहीं मुकरता। जो बातें उसने सारा के लिए कही थी, ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। अब तक जितनी भी बातें परमेश्वर ने कहा वो पूरी हुई, और जो बातें परमेश्वर ने कहा है और जो पूरी नहीं हुई वो पूरी होने वाली है। हमें इब्राहिम और सारा के जीवन में घटने वाली इन घटनाओं के जरिए इस बात को सीखना और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो पूरा होगा। अब चलते उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय का दूसरा वचन। सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में इब्राहिम से कहा, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। जब वो निकला उस समय उसकी उम्र 75 वर्ष की थी। आज वो 100 वर्ष का हो चुका है। 25 साल इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया, ऐसा नहीं है। जिंदगी में कई बार विश्वास डगमगाया, पर उसने विश्वास को गिरने नहीं दिया, विश्वास को थामे रहा। आज एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें इब्राहिम के जीवन से मिलती है। 25 साल बाद परमेश्वर के कहे हुए वचन इब्राहिम के जीवन में पूरे हुए, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा था। और जो दूसरी बड़ी भेद भरी बात है वो ये कि उस विश्वास में और परमेश्वर के उन वचनों पर इब्राहिम बना रहा, स्थिर रहा। हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, परमेश्वर के उन वचनों पर विश्वास बनाए रखना है जो उसने मेरे और आपके लिए कहा है। और उसने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इब्राहिम का मन व्याकुल था क्योंकि उसके घर में उसका कोई वारिस नहीं था। हमारा भी मन पता नहीं किन किन बातों के कारण, कैसे कैसे मुश्किलातों के कारण व्याकुल है, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और तुम्हें लेने के लिए मैं जल्द आता हूँ। यीशु मसीह आने वाले हैं। हम अगर उस विश्वास में स्थिर रहेंगे जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, उस विश्वास की स्थिरता में हमें परमेश्वर पिता की ये वचन जो यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे लिए कहे हैं, हम अपने जीवन में उसे पूरा होते हुए देखने पाएंगे। और आज जैसे हम इब्राहिम के जीवन को देखते हुए इन बातों को कह रहे हैं कि इब्राहिम के घर में एक पुत्र उत्पन्न हो गया, ऐसे ही हम कहेंगे यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अपने संग लेके जाऊंगा, और हम देखने पाएंगे कि यीशु मसीह के कहे हुए वचन पूरे हो रहे हैं और हम उस राज में पहुंचाए गए। 21 अध्याय का तीसरा वचन। और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इसहाक क्यों रखा? इसहाक का अर्थ है खुशी, आनंद। परमेश्वर की बड़ी महिमा इसहाक के जीवन से इब्राहिम और सारा के घर में होने वाली है और वो हो रही है। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र का नाम इसहाक रखा जाए। हम अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हैं? हमारे सोच होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है कि हम अपने बच्चों का नाम ये रखेंगे। पर इब्राहिम जो चाहता वो ये है कि परमेश्वर जो नाम चाहता वही नाम रखा जाए। नाम का अर्थ सिर्फ नाम नहीं होता है, पर नाम काम के साथ उसका ताल्लुकात होता है। जो इसहाक इस पृथ्वी पर रहकर जिन कामों को वो करने जा रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर वैसा ही नाम चुनकर इसहाक नाम इब्राहिम को उसने बतलाया और इब्राहिम ने वही नाम रखा। हम अपने बच्चों का नाम परमेश्वर की इच्छानुसार रख रहे हैं या हम अपनी इच्छानुसार रख रहे हैं? क्या हमारे बच्चों के नाम परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने वाले हैं, या हमारे बच्चों के नाम हमारे परिवार,
हमारे वंश के बढ़ोतरी के लिए, हमारी चाहत को पूरा करने के लिए रखे जा रहे हैं। 21 अध्याय 4 वचन, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। इसहाक जब 8 दिन का हुआ तब इब्राहिम ने उसका खतना किया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को यह आज्ञा दी थी और उसने उस आज्ञा का पालन किया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, हमें आज्ञा का पालन करना है कि जो बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चों का जन्म हमारे घर में हुआ है, वो सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वो आत्मा हैं जिन्हें जीतकर हमें परमेश्वर के गले में उन्हें शामिल करना है, परमेश्वर की सेवकाई में उन्हें कार्यरत करना है। उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय 5 वचन, और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 अध्याय के 6वें वचन में हम सारा की गवाही को देख रहे हैं। इसहाक उत्पन्न हुआ और सारा गवाही दे रही है, और उस गवाही में आपने देखा 6वें वचन में वो परमेश्वर की महिमा कर रही है कि परमेश्वर ने उसे प्रफुल्लित किया है, और सब सुनने वाले भी प्रफुल्लित होंगे परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को देखने के द्वारा कि इब्राहिम और सारा में वो कुवत और वो ताकत नहीं है, लेकिन अगर इनके गोद में हम एक संतान को देख रहे हैं, ये मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से क्या परमेश्वर की महिमा की गवाही हो रही है? हमें परमेश्वर की महिमा की गवाही लोगों के सामने रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा ही इसलिए है, और यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि तुम मेरे गवाह होंगे। हम मसीह के गवाह हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय 7 वचन, फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएंगी? पर देखो, मुझसे और उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 7वें वचन में सारा अपने और अपने पति इब्राहिम की निर्बलता को गवाही के रूप में बतला रही है, और जब सारा और इब्राहिम की निर्बलता की गवाही हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को हम देख रहे हैं। हमारी गवाहियों में क्या परमेश्वर की महिमा है, या हम अपनी ताकत, हम अपनी सामर्थ, अपने ज्ञान की गवाही को अधिक महत्व देते हैं? जब हम गवाही देते हैं, सारा के जीवन से हम सीख रहे हैं, हम अपनी निर्बलता और परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। 8वां वचन, और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। 8वें वचन में हमने देखा इसहाक बढ़ता चला गया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के जीवन में की थी, वो बढ़ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो इब्राहिम और सारा का बेटा है, परंतु यहां पर हम जब इसकी गहराई को देखें तो हमें पता चलता है परमेश्वर की योजना बढ़ रही है। दूसरी बात को हम यहां पर देखते हैं 8वें वचन में कि उसका दूध पीना छुड़वाया गया और अब वो ठोस आहार खाता है। हमें भी अपने बच्चों को ठोस आहार देने की जरूरत है। यहां पर हम संसारिक भोजन के विषय में देख रहे हैं, पर मैं और आप जो शिक्षाओं को लेंगे वो आत्मिक भोजन के विषय में है। हम अपने बच्चों को सिर्फ संडे स्कूल की ही बातें नहीं, परंतु आत्मिकता की गहराई की तरफ भी लेकर चले, क्योंकि हमारे बच्चे परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की सेवकाई है, और उनके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा, अपने कार्य को, अपनी सेवकाई को इस संसार में पूरा करने जा रहा है।